दिलदारपुर के बाढ़ पीड़ितों के साथ उदय की अध्यक्षता में गंगा मुक्ति आंदोलन की बैठक विश्वविद्यालय बाल निकेतन स्कूल में हुआ। बैठक का संचालन गौतम कुमार ने किया। बैठक में बाढ़ पीड़ित परिवारों के लोगों ने कहा, 50-60 वर्षों से बाढ़ के समय हम लोग 2 माह के लिए टिल्ला कोठी के आसपास रहते थे। बाढ़ खत्म होने पर पुनः अपने बस्ती में चले जाते थे, लेकिन इस बार विश्वविद्यालय प्रशासन ने टिल्ला कोठी में रहने से मना कर दिया। इधर उधर रहकर अपने और अपने जानवरों के जान की रक्षा कर रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से किसी भी तरह का सुविधा उपलब्ध नहीं कराया गया है। हम भूखे सो सकते हैं, मगर इन जानवरों का क्या करें। बैठक के माध्यमों से बाढ़ पीड़ित परिवारों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि टिल्ला कोठी में बाढ़ पीड़ित परिवारों को रहने दिया जाए। विश्वविद्यालय बाल निकेतन और टिल्ला कोठी में बिजली, पानी, भोजन, पन्नी आदि का उपलब्ध कराया जाए। मवेशी को खिलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्ध कराया जाए। गर्भवती महिला और बच्चों के स्वास्थ्य कैंप की व्यवस्था की जाए। आगे उन्होंने कहा, यदि हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो जान माल सहित हम सभी जिला अधिकारी और नाथनगर सीओ और बीडीओ का घेराव करेंगे। तो हम लोग बाढ़ पीड़ितों के लिए ये मांग करते हैं कि जहाँ भी बाढ़ पीड़ित हैं वहाँ बिजली की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था हो। और सब लोगों का गांव डूबा है, उसका जलावन डूबा है, अनाज डूबा है, चूल्हा उल्हा सब डूबा है। तो मानवीय आधार पर सबसे पहला काम है कि खाने की व्यवस्था हो। बहुत दुख की बात है कि विश्वविद्यालय बाल निकेतन में और विश्वविद्यालय में जो बसे हुए लोग हैं, बाढ़ पीड़ित हैं, उसके लिए ये जो मौलिक सुविधा है, पानी का, बिजली का, ये सब नहीं हुआ है। अभी बारिश का समय है, बाढ़ का समय है। बाढ़ से सांप, बिच्छा, विषैला जानवर निकल रहा है और कोई दुर्घटना हो जाएगी तो इसका जिम्मा पूरा प्रशासन का होगा। इसलिए पहला काम है कि ये करे। और जो यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है उसको भी चाहिए, ये इमरजेंसी है, बाढ़ है और कोई बाढ़ पीड़ित आकर के वहाँ शरण लिए हुए है तो उनका ज़मीन लेकर के भाग नहीं जाएगा। किसी का निजी भी अगर घर रहता है, ज़मीन रहता है, बाढ़ में डूबने वाला लोग होता है तो अपने निजी घर पर भी शरण देता है, और वो तो सार्वजनिक जगह है। ये विश्वविद्यालय किसका है? भागलपुर के लोगों का है, जिसमें ये जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं इनका भी हिस्सा है। ऐसा थोड़े है कि वो किसी एक व्यक्ति का है, सार्वजनिक जगह है। तो सार्वजनिक जगह है और ये बाढ़ क्या है? बाढ़ एक तरह का इमरजेंसी है। तो इमरजेंसी में किसी भी मकान का, जगह का, खाली जगह का उपयोग किया जा सकता है, तो ये करना चाहिए। और जो मौलिक मानवीय सुविधा है वो देनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि अविलंब कम्युनिटी किचन की शुरुआत करे और दोनों टाइम खाने पीने की व्यवस्था शुरू करे। और इसके अलावा कि बाढ़ में जो फंसे हुए लोग हैं उसमें महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, तो उसका रेगुलर चेकअप हो। जो नवजात बच्चा है उसका टीकाकरण हो। ये सारी सुविधाएं भी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी इमरजेंसी सुविधा है। तो उसमें जो भी आंगनबाड़ी की सुविधा होती है, यानी जो बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए ये सब जो सुविधा है, इसको ध्यान में रखते हुए हर कैंप में ये देखभाल शुरू होना चाहिए। और कोशिश करना चाहिए कि नर्स के थ्रू या डॉक्टर के थ्रू मेडिकल कैंप हर जगह लगा के चेकअप वगैरह का भी इंतज़ाम किया जाना चाहिए।